नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के बारे में। राजस्थान अध्ययन की जो टॉपिक है, क्लास 8 का फर्स्ट नंबर टॉपिक जो है 18वीं सदी का राजस्थान, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले जो है हमने क्लास 7th के आरबीएससी की जो क्लास 7th है हमारा राजस्थान बुक, वो सारी की सारी जो है हमने कंप्लीट कर दी। उसमें लगभग 9 टॉपिक थे और 9 टॉपिक जो है पूरे पूरे हमने कंप्लीट कर दिए इस ऐसे ऐसे वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे वीडियो भी जो है अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर जो है वो वीडियो भी आप जो है जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे हमने बना के इन वीडियो में शामिल किए हैं। तो आज जो है हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 8 के अध्याय नंबर फर्स्ट 18वीं सदी का राजस्थान, ठीक है ना। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जो है लास्ट तक आप जरूर देखना, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए जल्दी से हम शुरुआत कर लेते हैं। आज के क्लास 8 की फर्स्ट अध्याय है, टॉपिक नंबर फर्स्ट है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वप्रथम 1711 में मराठों ने राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रवेश किया था। यानी मराठा शक्ति जो थी उन्होंने सबसे पहले राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रवेश किया था, कब? 1711 के अंतर्गत। 1711 के अंतर्गत सबसे पहले जो है कहाँ पर प्रवेश किया था, तो उन्होंने सबसे पहले प्रवेश किया था भाई मेवाड़ के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसके द्वारा संगठित किया गया था। तो याद रखना, मराठा शक्ति को संगठित करने का काम जो है सबसे पहले किसने किया था, तो वह किया था शिवाजी ने। किन्होंने? शिवाजी ने। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने मराठों को खिराज देना कब स्वीकार किया। कहाँ के भाई? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो शासक थे ना, उन्होंने मराठा को खिराज नामक जो कर होता था वो कर देना कब स्वीकार किया। तो इन्होंने जो है ये स्वीकार किया 1728 के अंतर्गत। कब किया? 1728 में। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मराठों द्वारा राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप कहाँ किया गया। यानी मराठा शक्ति जब उभरने लगी तब इन्होंने राजस्थान में प्रवेश किया। तो राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहले राजस्थान के कौन से क्षेत्र में, उसकी राजनीति में इन्होंने जो है प्रथम हस्तक्षेप किया, मतलब कि राजकाज में जो है इन्होंने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर लिया। तो कहाँ से जो है सबसे पहले इन्होंने ये प्रारंभ किया, तो ये किया भाई इन्होंने बूंदी से। कहाँ से? बूंदी से। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हुडा सम्मेलन कब हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इसको एग्जाम में जो है पूछा गया है एज इट इज़, कि हुडा सम्मेलन जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ और कब हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया, इसे याद रखना। हुडा सम्मेलन जो है मराठा शक्ति को रोकने के लिए ही एक सम्मेलन किया गया था राजस्थान के राजपूत शासकों के द्वारा, ठीक है ना। इतना से याद रखना। और कब हुआ था, तो ये हुआ था भाई 17 जुलाई 1734 के अंतर्गत। 17 जुलाई 1734 के अंतर्गत हुआ था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही रहेगा। आगे देखते हैं। अब देखिए मित्रों, आगे बता दूं आपको कि रोज सुबह जो है ना 8 बजे, लगभग मॉर्निंग में 7:30 से लेकर 8 बजे तक जो है आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से पहचान क्लासेस पर राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती हैं। और हमने जो है ये सोचकर इस क्लास को शुरू किया है कि राजस्थान का चाहे कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन जो है 100% 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो इसीलिए जो है हमने जो है पर डे राजस्थान करंट अफेयर्स की डेली क्लास, वीकली क्लास और मंथली क्लास जो है शुरू की है इस चैनल पे। तो रोज़ सुबह जो है ना 7:30 से 8 के बीच में आपको जो है क्लास मिल जाती है। तो इस क्लास को भी आप जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। और पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वह किसके द्वारा की गई थी। सवाई जय सिंह, जगत सिंह, अभय सिंह या भक्त सिंह। तो देखिएगा, हुडा सम्मेलन कब हुआ था, पहली बात तो हमने देखी थी 1734 के अंतर्गत हुआ था, ठीक है ना, 17 जुलाई को। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी, तो वह की गई थी भाई जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी, ठीक है। याद रखना, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हुडा सम्मेलन में निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया था। तो ये भी याद रखना कि हुडा सम्मेलन में कौन कौन से शासकों ने भाग लिया था। तो देखो, आमेर के थे सवाई जय सिंह, फिर जोधपुर के थे अभय सिंह, नागौर के थे भक्त सिंह और कोटा के थे महाराव दुर्जनसाल सिंह, ठीक है। तो ये आप पॉइंट याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो जगत सिंह थे मेवाड़ के, ठीक है ना, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये भी पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन जो है हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सन 1735 में पेशवा बाजीराव ने राजस्थान की नीति का आकलन करने के लिए किसे राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा था।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि 1735 के अंतर्गत जो पेशवा बाजीराव थे, इन्होंने राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान की नीति जो थी ना, राजपूतों की नीतियाँ, उनका आंकलन करने के लिए किसे तीर्थ यात्रा पर भेजा था। तो इन्होंने जो है अपनी माता राधाबाई को जो है यहाँ पर भेजा था। किसको? राधाबाई को। राधाबाई जो है इनकी माता थी और इन्होंने इनकी माता को ही जो है तीर्थ यात्रा पर भेजा था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही सही रहेगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि उदयपुर के महाराणा अमर सिंह, कहाँ के भाई? उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की किस पुत्री का विवाह सवाई जय सिंह के साथ 1708 में इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। तो देखना, याद रखना, ये एक उदयपुर के महाराणा थे अमर सिंह द्वितीय, इनकी पुत्री थी। ठीक है ना, तो उन पुत्री का जो है नाम आपको ये क्वेश्चन के अंतर्गत बताना है, जिनकी विवाह जो है ना, जिनका विवाह सवाई जय सिंह के साथ में 1708 के अंतर्गत इस शर्त पर तय हुआ था कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न जो पुत्र होगा, उस पुत्र को ही जयपुर के सिंहासन पर बिठाया जाएगा। ठीक है ना, तो वह राजकुमारी कौन थी? तो राजकुमारी का नाम था राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई। कौन था नाम था भाई? राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट रह जाएगा। ठीक है, फिर जो है इनसे माधो सिंह नामक से पुत्र जो होता है इनको, ठीक है, माधो सिंह। ठीक है, और एक सवाई जय सिंह का पहले से पुत्र होता है, ज्येष्ठ पुत्र, इसका नाम होता है ईश्वरी सिंह। ठीक है ना, तो ये भी याद। फिर इन दोनों के बीच में, माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में जो है ना उत्तराधिकार संघर्ष चलता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ जो है इसके इस विवाह के बाद में जो है घटित होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि माधो सिंह ने किसके सहयोग से सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह को चुनौती दी थी? ये देखो बात आ गई आगे कि माधो सिंह जो है किसका पुत्र था? चंद्रकुंवरी देवी का। ठीक है ना, और ईश्वरी सिंह जो है जय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। तो इन दोनों के बीच में जब उत्तराधिकार संघर्ष होता है ना, तब माधो सिंह जो है किसकी सहायता लेता है और किसकी सहायता से ईश्वर सिंह को चुनौती देता है कि भाई हम जो है युद्ध कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये जो है इनको सहयोग मिलता है कहाँ से? इनके मामा जी से। ये माधो सिंह के मामा होते हैं उदयपुर के शासक, जिनका नाम है, इनका नाम है जगत सिंह द्वितीय। क्या नाम है भाई? जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय कहाँ गए भाई? ये रही, महाराणा जगत सिंह सेकंड। ठीक है ना, याद रखना, जगत सिंह सेकंड नाम है इनका। तो ये जो है ना इनके मामा होते हैं, किसके? माधो सिंह के। तो ये मामा जो है इनका सहयोग करते हैं माधो सिंह का ईश्वरी सिंह को वहाँ से हटाने के लिए और माधो सिंह को जयपुर का शासक बनाने के लिए। ठीक है ना, तो इन्हीं के सहयोग से फिर जो है ईश्वरी सिंह को ये चुनौती देते हैं। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, देखो 11 से पहले देखिएगा, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट इसे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मराठा सरदार मल्हार होलकर द्वारा जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष में किसका साथ दिया गया? देखो याद रखना, एक मराठा सरदार थे जिनका नाम था मल्हार होलकर। ठीक है ना, तो इन्होंने इस उत्तराधिकार युद्ध जो हुआ था जयपुर का माधो सिंह और ईश्वर सिंह के मध्य, तो इस दौरान इन्होंने किसका साथ दिया था? माधो सिंह का साथ दिया था या ईश्वर सिंह का साथ दिया था? तो क्या आंसर रहेगा इसका करेक्ट आंसर? तो वह रहेगा भाई, इन्होंने माधो सिंह का साथ दिया था। किसका? माधो सिंह का साथ दिया था। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जयपुर के निकट राजमहल और बगरू के युद्ध किसके मध्य लड़े गए थे? तो जयपुर के अंदर उत्तराधिकार संघर्ष जब चल रहा था माधो सिंह और ईश्वर सिंह के मध्य, तब जो है इन दोनों के बीच में ये राजमहल और बगरू के युद्ध होते हैं। तो कौन? ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में। तो बी ऑप्शन इसका सही रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस सैनिक की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी थी? भाई देखिए, ईश्वर सिंह का एक सैनिक था जिसने कुटिलता से जो है फिर ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी थी। तो का सैनिक का नाम जो है वह क्या था? ईश्वर सिंह के सैनिक का नाम क्या था? तो इनके सैनिक का जो है नाम था, वह था हरगोविंद नाटाणी। क्या नाम था भाई? हरगोविंद नाटाणी। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष किन के मध्य हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर का जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था वह किसके मध्य हुआ था? तो किन के मध्य हुआ था भाई? राम सिंह, भक्त सिंह, हरि सिंह, रतन सिंह, ईश्वर सिंह, माधो सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान से देखना कि जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष जो है वह किसके मध्य हुआ था? तो वह हुआ था भाई राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य। किसके मध्य? राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य हुआ था। तो ए ऑप्शन इसका भी बिल्कुल ही करेक्ट रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। अब सत्य कथन क्या है? देखिए, जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष जो है किसके मध्य हुआ था? तो जयपुर के अंतर्गत उत्तराधिकार संघर्ष होता है ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य। बिल्कुल करेक्ट बात है ये। फिर आता है कि जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष का किसके मध्य हुआ था? राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य होता है। ये भी बिल्कुल सही है।
फिर आता है कि मेवाड़ उत्तराधिकार संघर्ष जो है वह किसके मध्य हुआ था, तो वह हुआ था भाई हरि सिंह और रतन सिंह के मध्य। तो ये भी बिल्कुल ही करेक्ट है। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक और सूचित कर लूँ कि हमारे इस चैनल पर जो है ना रोज रात को 9 बजे एक डेली लाइव क्लास चलती हैं जिसके अंतर्गत इंग्लिश की टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है ना, रोज आपको रात को 9 बजे एक लाइव क्लास मिलती है जिसमें इंग्लिश की टेस्ट सीरीज के माध्यम से इंग्लिश की वोकेबलरी जो है ना, वोकेबलरी जो है वो आपको तैयार करवाई जा रही है। ठीक है ना, तो आप जो है उसको भी जो है जरूर देखते रहिएगा। आज हम जो है उसमें डिस्कस करने वाले सिनोनिम्स के बारे में। तो टोटल इसमें जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। सिर्फ 10 मिनट के अंतर्गत जो है 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट है। ठीक है ना, तो आप जो है इस वीडियो को भी जरूर देखते रहिएगा, काफ़ी हेल्प रहेगी इंग्लिश वालों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भरतपुर ने अंग्रेजों के साथ संधि कब स्वीकार कर ली। किसने भाई, भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ में संधि को कब स्वीकार किया था, तो यह किया था 29 सितंबर 1803 को। कब किया था भाई, 29 सितंबर 1803 को इन्होंने जब स्वीकार कर ली थी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी राज्यों ने 1818 तक कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, उस ईस्ट इंडिया कंपनी का 1818 तक सभी रियासतों ने जो है राज्यों ने संरक्षण स्वीकार कर लिया था, लेकिन एक को छोड़कर। तो किसे छोड़कर भाई, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सिरोही को छोड़कर। किसको, सिरोही को छोड़कर। और फिर सबसे लास्ट में जो है सिरोही के साथ संधि होती है लगभग 1823 के अंतर्गत। याद रखना, सबसे लास्ट कौन सी रियासत थी जिसने 1823 के अंतर्गत कंपनी के साथ संधि की थी, तो उसका आंसर रहेगा भाई सिरोही। तो सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तो भाई अभी हमने देखा 29 सितंबर 1803 को किसने, भरतपुर ने संधि की थी। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहमदनामा खाली जगह होता है। मत देखो, अहमदनामा क्या होता है भाई, अहमदनामा क्या होता है। तो अहमदनामा जो है वो एक समझौता प्रपत्र होता है। क्या होता है भाई, समझौता प्रपत्र होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भूमि पर लगने वाला कर निम्न में से कौन सा। कहाँ पर भाई, भूमि पर लगने वाला कर निम्न में से कौन सा है। देखो, खिराज, चौथ, खम्स या फिर सरदेश मुखी। तो भूमि पर जो है वो कौन सा कर लगता है, भूमि पर कर लगता है उसे कहते हैं खिराज। क्या कहते हैं भाई, खिराज कहते हैं। जो जहाँ से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से सबसे पहले मराठों ने जो है वसूल करना शुरू किया था, खिराज, याद रखना। तो ये खिराज जो है वो एक प्रकार का भूमि कर है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, मराठा द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर निम्न में से कौन सा है। देखो, भूमि कर था खिराज। अब बात आती है कि मराठा जो है उनके द्वारा सुरक्षा कर लिया जाता था। तो वो सुरक्षा कर कौन सा है, खिराज, चौथ, खम्स या सरदेशमुखी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा चौथ। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चौथ जो है क्या है, सुरक्षा कर है, याद रखना। और खिराज जो है वो क्या है, तो वह भूमि कर है। ये भी पॉइंट आप याद रखना दोनों में। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हुरडा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन जो है भीलवाड़ा में किया गया था। ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कब किया गया था, तो याद रखना 17 जुलाई को किया गया था। ठीक है ना, और 1734 के अंतर्गत 17 जुलाई 1734 में किया गया था। और मेवाड़ के जो जगत सिंह थे ना, कहाँ के भाई, मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, जगत सिंह सेकेंड जो थे, इन्होंने जो है यहाँ पर जो है ना मेवाड़ के जगत सिंह थे द्वितीय, इन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधि करना कब शुरू किया था। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजपूत जो शासक थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ में संधि करना कब स्वीकार किया था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1817 से लेकर 1818, यानी 1817-18 के अंतर्गत संधि करना स्वीकार कर लिया था। और सबसे लास्ट में यानी 1823 के अंतर्गत जो है सिरोही ने जो है संधि की थी। याद रखना, सबसे लास्ट में किसने की थी, सिरोही ने की थी 1823 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे। अभी देखो बात की थी हमने 1823 के अंतर्गत। कब की थी, 1823 में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मित्रों हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है बायो में दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर जाकर जो है टेलीग्राम चैनल का नाम है पहचान क्लासेस, उसे ज्वाइन
कर लो और फटाफट जो है वहाँ से आप किसी पीडीएफ भी देख सकते हो, पीडीएफ की प्रिंट भी जो है आप निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री में, कोई इसका चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे वीडियो भी जो है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जो है वीडियो भी फ्री में देख सकते हो और इसकी पीडीएफ भी फ्री में डाउनलोड टेलीग्राम चैनल से कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस आपको टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करना है और ज्वाइन करते ही जो आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए धन्यवाद। अब चैनल पे नए हैं तो एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपके जो है एक सब्सक्राइबर से हमें कुछ सपोर्ट मिलता है और हमें जो है थोड़ा और क्या कहते हैं उसको मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम जो है अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आए, एक और एग्जाम उपयोगी वीडियो लेकर आए, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स की क्लास भी सुबह 8 बजे चलती है, तो उससे भी आप जरूर देख लेना, वो भी लाइव क्लास चलती है सुबह 8 बजे, ठीक है ना। तो उसे भी जो है आप ज्वाइन जरूर करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।